तो मैं लेकर आ गया ऑन करके एपिसोड 6। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्त के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में चीफ कहता है कि मेरी गोल्डन क्रोस चेन को उसने सिर्फ अपने फोल्डिंग फैन से तोड़ दिया। बुढ़ा उस चेन को अपने हाथ में उठा के कहता है गोल्डन क्रो चेन, ये इतना बकवास नाम कहाँ से जुड़ा, मतलब तुम इतनी घड़िया चीज़ को अपने साथ यहाँ वहाँ लेके घूम रहे थे। और वो लड़की उस फैन को देख के शॉक होती है। वो कहते क्या ये माउंटेन रिवर फोल्डिंग फैन? और वो कहते कि ये गू फैमिली से है। ले कहता है गू फैमिली, तुम्हारा मतलब गू फैमिली सैंक्चन से, तो फिर ये यहाँ यूहो में क्या कर रहा है? वो लड़के कहते अफवाह ऐसी है कि जो यंग मास्टर है गू फैमिली का, वो एक नाकारा लड़का है और वो एक घटिया लड़की के प्यार में पड़ गया था और इस वजह से वो अपने जो परिवार है, अपनी फैमिली है, उसको छोड़ के भाग गया था। और ऐसा लगता है कि भाई वो जो लड़की है ना, वो इस सिटी के अंदर है, यूहो सिटी के अंदर। ले कहता है छोटी बहन है, तो अब क्या? अगर ये सच में यंग मास्टर गू है तो जो गू फैमिली है वो हमें इसको छीनने नहीं देंगी वाइट जेट फोन को। अगर हमने छीन के लिया तो वो हमारे पीछे आएगी। उसकी बहन कहती कि गू फैमिली भी मुझे ये जो वाइट जेट बोन है ना, उसको हासिल करने से नहीं रोक सकती। और वो चीज़ कहता है क्या ये यंग मास्टर गू है? और वो डॉक्टर वो कहता है एक जो है वो प्रिंसेस है सुप्रीम कोर्ट की, और जो दूसरा है वो यंग मास्टर गू है। अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पीछे से वो बंदा कहता है 9th लीडर, और हिंदी देखते बेमिंग उस पूरी जगह को तोड़ रहा होता है। गुडान कहता है ब्रदर चैन तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि ये डिनर का टाइम है। बेमिंग कहता है तो जल्दी क्या है, यहाँ ब्लैक पकौड़ा का काम ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हें खिला दूंगा खाना। गुडान कहता है ब्लैक पकौड़ा के अंदर 5 फ्लोर है, तो तुम्हारा काम ख़त्म होने से पहले जो डिनर का वक्त है ना वो निकल जाएगा, रात हो जाएगी। पीछे से चीफ चिल्लाते हुए कहता है कमीने तुम ये वहीं के वहीं रुक जा। गुडान चीफ को अपने फंदे से रोके कहता है दुट्टे जरा सा भी हिलने की सोच का भी मत। चीफ कहता है तुम्हारी तो मैं, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारे थड़ से अलग कर दूंगा माउंटेन रिवर फैन से। और वो बंदा थोड़ा डर जाता। पीछे से वो लड़की कहते यंग मास्टर गू, तो सुप्रीम कोर्ट और गू फैमिली ने एक दूसरे के मामले में आज से पहले दखल नहीं दिया है। तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम जो है वो दोनों फैमिली के लिए बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करोगी? क्योंकि तुम जानबूझकर जो ये वाइट जेट बोन है जिसको फादर स्पेशली मंगवाया है उसको तुम हमें लेने नहीं दे रहे हो। बुढ़ाओ कहता लान जाओ व्यू, क्या तुम मुझे धमका रही हो? मुझे जैसा पसंद है मैं वैसा करता हूँ, मेरा उन दोनों गुड्डों से कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, तुम सिर्फ अपने पिता लेन जेन लोंग का नाम इस्तेमाल कर रही हो, तुमने खुद कुछ नहीं किया और तुम मुझे धमका रही है। और वो लड़के की तुम्हारी तो बुढ़ाओ कहता है अगर उसके अंदर ताकत और हिम्मत है वो फैमिली से लड़ने की तो वो कोशिश कर सकता है। और वो लड़की के वो दाओ तुम्हारी तुम मैं। और चीफ कहता है मिस लैंड प्लीज़ शांत हो जाइए, शांत हो जाए। बुढ़ाओ कहता है तो मेरे बारे में क्या है? तुम उस बुट्टे की तरह मेरे जो माउंटेन रिवर फैन है उसका स्वाद चखना चाहती हो? वो लड़की अपने दिमाग में कहती हो बुढ़ाओ मेरे से एक हाइट है ज़्यादा आगे हैं, अगर हमारी फाइट हुए तो मेरे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। और वो लड़की कहते हैं 9th लीडर, ब्लैक पगोड़ा का लीडर होने के नाते तुम कुछ करोगे नहीं क्या? चीफ कहता है मिस लैंड ये जो है वो यंग मास्टर गू है, अगर मैं गू फैमिली के अगेंस्ट गया तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। अगर ये लोगों ने ब्लैक पकौड़ा का तोड़ा तो भी सिर्फ मुझे पनिशमेंट मिलेगी, ना कि मेरी ज़िंदगी जाएगी। लेकिन अगर मैंने आपके कहे अनुसार गू के सामने गया तो मेरी पैंट बचेगी, मेरी लाइफ से मुझे हाथ धोना पड़ेगा। वो लड़की चाहती है गू फैमिली के बारे में आखिर क्या ग्रेट है? अगर तुम बूढ़ाओं को मार के वाइट जेट बोन मेरे को ला के दोगे तो मैं तुम्हें वाइस लीडर की पोजीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुम्हें दे दूँगी। वो बंदा कहता है क्या वाइस लीडर? और वो थोड़ा खांसते हुए कहता है मिस लैंड क्या मैं आपके शब्दों पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या आप सच में मुझे वाइस लीडर की पोजीशन देंगे अगर मैं वाइट जेट बोन वापस ले आऊँ? वो लड़की कहते हैं मैं अपने शब्दों पर खरी उतरने वाली औरत हूँ, अगर तुम बुढ़ाओ को मार के वो वाइट जेट बोन ले आए तो मैं तुम्हें वादा कर दूँ तो मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के वाइस लीडर की पोजीशन दे दूँगी। वो बंदा शौक होता है और वो कहता है वाइस लीडर की पोजीशन मेरी हो गई। बुढ़ाओ तो भाई ऐसे लग रहा है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जो चीफ है वो चिल्ला के कहता है गार्ड्स जाके बीस्ट माउंटेन को लेके आओ। और गार्ड्स कहता है यस 9th लीडर। और जो बेमिन है वो इशू से शौक हो जाता है और कहता है क्या बीस्ट माउंटेन? और वो सब लोग अंदर जाने लगते। बुढ़ाओ अपने मन में कहता है फिर ये बीस्ट माउंटेन एग्जैक्टली है क्या? चीज दादा मुझे इससे का फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से नाम लिए से हो, तुम में से कोई भी ब्लैक पगोड़ा से आज जिंदा नहीं जाने वाला। बुढ़ाओ कहते हैं बट्टे खुजट लगता है तुम्हारा
अंदर तो ज़्यादा ही बुरा है। और बेमिंग कहता है कि तुम बुट्टे कमी नहीं करेंगे और उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है कि तभी जो वो लड़की है उस चीफ को हाथ पकड़े तो उसको खींच लेती है और इसके पीछे से बीस्ट जो है वो बेमिंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जो बेमिंग है उसको डॉज कर देता है और द बीस्ट और बेमिंग वो दोनों लैंड करते हैं। और बेमिंग कहता है तुम साले डेथ सीकिंग बास्टर्ड। और हम देखते हैं कि भाई जो चीफ है वो उस लड़की के पीछे छुप रहा है और क्या बोलूँ मस्त मारा भैया। और वो हंसते हुए कहता है अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। बेमिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट तुम्हें मुझसे बचा लेगी। और वो अपने जो एरोस है उसकी ओर थ्रो करता है, लेकिन जो वो लड़के हैं वो अपने पावर से उसको सारे ब्लॉक कर देते हैं, जिसे देख के बेमिंग भी शॉक हो जाता है। और हमें पता चलता है उसने अपने बालों से गणित केश वाले बालों से इसके अटैक को टच कराया। और वो लड़की कहता है तो तुम्हें परमिशन किसने दी इसको मारने। गुड़ाओ कहता है आइस सिल्क वेव। बेमिंग सारा इससे संभल के रहा है, ये जो आइस सिल्क वेव है ना उस विच की वो एक डिवाइन वेपन है, मेरा माउंटेन रेवन फोल्डिंग फैन भी उसको तोड़ नहीं सकता। और इतने में हम देखते हैं एक आवाज़ आती है और जो वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे भूकंप आने लगता है, जिसे देख के लीवी शॉक होता है। और गुड़ाओ कहता है क्या भूकंप। और जो बेमिंग है वो कहता है नहीं ये बीस्ट माउंटेन है, ये माउंटेन पूरा का पूरा बीस्ट स्पिरिट से भरा हुआ। और फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बाहर जो ब्लैक मार्केट में हर्कर्स घूम रहे होते हैं और इसमें से एक हिंडर कहता है आखिर वहाँ पर ये माउंटेन कहाँ से आए। और दूसरा बंदा कहता है उस डायरेक्शन में ब्लैक मार्केट है। और इतने पे पहला बंदा कहता है ऐसे लग रहा है कि अभी यहाँ पे और स्ट्रीट आया था। और दूसरी और जो शमाबो है वो उस पहाड़ को देखता है और थोड़ा फायर अप हो जाता है, लगता है वो भी आएगा थोड़ी देर में। और फिर सीन शुरू होता है जहाँ पे वो बंदा हंस रहा है ऐसे राक्षसों की तरह। और वो बंदा कहता है जो 20 माउंटेन है उसको बाहर लाया गया, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जा। बूढ़ा कहता है हे ब्रदर सिंह क्या ये सच है कि जो 20 माउंटेन है वो पूरा का पूरा पेडल स्प्राइट से भरा हुआ है। बेमिंग कहता है हाँ सतर लेना है, उसके अंदर से जो ऑरा बाहर आ रहा है उससे तो मैं यही कह सकता हूँ उसके अंदर जो पेडल स्प्राइट्स है उनकी रेंज मिड से लेके हाई टायर तक की है। बूढ़ा कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों तो मरने वाले हैं। बेमिंग कहता है मैं ऐसा नहीं है। और गुडाउट थोड़ा डरने लगता है। चीफ अपने हाथ में एक सीटी लेकर आके कहता है कि जैसे मैं इस सिटी को बचाऊंगा इसके अंदर ठोक मारूंगा तुम सब लोग जो है ना वो पेटल स्प्राइट का खाना बन जाओगे। और वो उस सीटी को बजाने लगता है और इतने में जो बेमिंग और है ना वो एक दूसरे को देखते हैं और पीछे से माउंटेन से आवाज़ें आने लगती हैं। बेमिंग चिल्ला के कहता तुमने उस बुड्ढे को सोना अनछा के उससे वो सीटी छीन लो और उसे रोको उसे बजाने से, और मैं जाकर उस 20 माउंटेन को तबाह करता हूँ। बुढ़ाओ कहता है नॉट प्रॉब्लम मुझ पर छोड़ दो। बुढ़ाओ अपना पंखा निकाल के कहता है सीधे खड़े रहो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ। और वो अपना अटैक करता है और साइड में से एक दीवार तोड़ देता है और जो बेमिंग है वहाँ से कूद जाता है और कहते जाते कहता है कि मैं जो ब्लैक पकौड़ा है तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। और वो उस पहाड़ के ऊपर कूद जाता है और जो गुड़ाव है वो मस्त उसे देख रहा होता है। चीफ कहता है तुम लोग कुछ ज़्यादा उस रहा है, चलो मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कैसा ब्लैक पकौड़ा के जो 20 माउंटेन है उसको हराओगे उसको ख़त्म करोगे। गुड़ाव कहता है तुम्हें अपनी जो हालत है ना उठते उसके बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, वो सीटी मेरे हवाले करो और कोई चाल चलने की कोशिश भी मत करना वरना मेरे हाथ में मरने के लिए तैयार हो जाओ। और पीछे से बूढ़ा कहता है यंग मास्टर गो अगर तुम चाहते हो इस बूढ़े को ख़त्म करना तो मुझे लगता है तुम्हें करके दिखाना चाहिए। और हम देखते हैं उसके जो आदमी होते हैं वो गुड़ाओं को घेर लेते हैं और दूसरी जो बेमिंग है वो बीस्ट माउंटेन की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पे एक बीच होता है वो बाहर आ ही रहता है। तभी उसकी नज़र जाती है बेमिंग उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि तुम में से कोई भी ये इस जगह को छोड़ के नहीं जाएगा और उसके ऊपर अटैक कर देता। दूसरी जो चीफ होता है वो कहता है कि हमारे जो कस्टमर है ना उसकी अच्छे से खातिरदारी करो उसे यहाँ से जाने मत देना। सारे सुबह कहता है जैसा आपका है नाइन्थ लीडर। और जो अपना लीडर है वो अपना पंखा हाथ वाले के कहता है तो चलो देखते हैं तुम कैसी खातिरदारी करते हो। तो यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई वो आप सबको वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। आप सभी लोग मतलब तक हंस करें।